तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों वैल्यू पता होना चाहिए। रूट -1 आई होगा, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i और i4 का वैल्यू होगा 1। अगर ये वैल्यू चार याद रहेगा तो आसानी से 5a हम सॉल्व कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चन में जो i का जो पावर होगा उसे हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम 4 से अगर डिवाइड किए तो 10 बार में 40, एक आ गया पावर। तो इसे हम लिखेंगे i का पावर 4 और ये जो भागफल है उसे हम पावर में लिखेंगे और जो भी शेषफल आएगा उसे हम बगल में लिख देंगे। अब ये नीचे में है तो इसे भी नीचे में ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ माइनस नहीं होना चाहिए पावर। अगर माइनस पावर आया तो उसे हम नीचे करके पॉजिटिव में बदल देंगे। तो 71 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये 17 बार में 68। तो यहाँ पर शेषफल आएगा 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं i का पावर 4, ये हमेशा होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आप एक ही विधि से सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी होगा। तो यहाँ पर जितना भी भागफल आया 17 लिख देंगे और जो शेषफल आया है उसे हम बगल में लिख देंगे। तो ये 1 हो गया। i का पावर 4 यानी कि वो ऑटोमेटिक 1 हो गया, क्योंकि 1 का पावर 10 जो आएगा वो 1 ही आएगा। और i4 जो है यहाँ पर यहाँ पर 1 होगा, तो ये 1 हो गया। और i का पावर 1 ये i आएगा प्लस 1 बाई, अब यहाँ पर i का पावर 4 है तो ये भी हो जाएगा 1। और i क्यूब का वैल्यू होता है -i, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं -i। तो i लिख दिए। अब ये जो माइनस है और ये प्लस है तो इसे हम अगर इंटू करेंगे तो प्लस माइनस -1/i। तो अब हम एलसीएम ले सकते हैं, नीचे में i है तो हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा i इंटू आई स्क्वायर, ये आई कट गया तो 1 लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर के वैल्यू हम फिर से बैठाएंगे क्या, -1। ये चारों वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 बटा आई। तो -1 ये जुटेगा यानी ये आएगा -2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी हम आई को नीचे पाएंगे तो हमेशा रैशनलाइज करेंगे, यानी आई का जो इंटू होगा ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। तो आई बटा आई कर दिए तो ये हो जाएगा। जब इसे इंटू करेंगे तो -2i, आई इंटू आई स्क्वायर। तो फिर से हम वैल्यू बैठा सकते हैं आई स्क्वायर का -1। तो -2i बटा आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1। तो माइनस ये कट गया यानी 2/1, तो इसका आंसर होगा 2i। स्टॉप कर। तो अब आते हैं हम लोग 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर i का पावर 53 है तो इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से ही। और ये भी 4 i का पावर 53 है तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे 4 से ही। सिर्फ जो पावर है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 13 बार में जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल बचा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं i का पावर 4, ये हमेशा फिक्स रहेगा कि एक ही वैल्यू हम हमेशा बैठाएंगे। और जो भागफल बचेगा वो बगल में लिखेंगे और जो शेषफल बचा है उसे हम बगल में लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पे 53 है, यहाँ भी 53 है, यानी कि सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा लेकिन नीचे में होगा। तो i का पावर 4 और ये पावर हो जाएगा 13 और जो भी शेषफल बचा है उसे हम लिख देंगे
आई के ऊपर 1, तो ये आ जाएगा 1। तो इसे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि वो 1 ही आएगा। और 1 से आई को इंटू करेंगे तो आई ही बचेगा। आई का पावर 1 यानी कि आई, तो यहाँ पे सिर्फ आई बचेगा। और आई का पावर 4 यानी कि ये भी हो गया 1, और 1 से आई को इंटू करेंगे तो हम पाएंगे आई। अब यहाँ पे फिर से हम पिछले क्वेश्चन की तरह जब भी नीचे में आई आए और यहाँ पे प्लस हो या माइनस जो भी हो, तो हमेशा हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जाएगा आई, तो आई इंटू आई स्क्वायर प्लस ये आई कट गया तो बचेगा 1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो ज़्यादा अच्छा है कि ये जो 4 वैल्यू है आप याद कर लें, तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू नहीं याद है, क्योंकि ये बेसिक वैल्यू है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कम से कम ये 4 वैल्यू हमेशा आप याद रखें। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 और +1। तो अगर हम 1 में 1 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये 0 आएगा। 0 बटाए, और 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा आएगा 0। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। स्टॉप कर। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि LHS ये आना चाहिए, इसका आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो जब भी प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। ये LHS हो गया और इसे बोलते हैं RHS। तो सबसे पहले हम जो LHS का ये पार्ट हम इसे पहले लिख लेंगे। ये 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस I4 प्लस I6। तो यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 लिख देंगे। अब आई स्क्वायर के वैल्यू अगर आपको वैल्यू पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। उसी तरह से I4 का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 1, तो 1 लिख देंगे। मुझे लाना है 0, तो I6 है, तो I6 के लिए हम इसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर जिसे पता है वो डायरेक्ट लिख सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं I का पावर 4 इंटू, अब मुझे 6 लाना है, तो यहाँ पर I का पावर 4 हुआ, तो 4 में कितना प्लस कर दें कि 6 हो जाएगा, यानी कि 4 + 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अब इसे हम यहीं पे भी काट सकते हैं या लास्ट में भी काट सकते हैं। 1 - 1 प्लस, तो I का पावर 4 वही होगा एज ऑलवेज 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। तो अब इधर देखें, यहाँ पे एक प्लस में कुछ भी नहीं, यानी कि प्लस है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि 1 में घटेगा 1, तो यहाँ भी कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 0, यानी कि इक्वल टू RHS है। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इस क्वेश्चन पर भी हमें प्रूफ करना है 7i। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग LHS लेंगे और हम लोग लाएंगे कि इसका आंसर 7i आ जाए। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे 6i का पावर 50 प्लस 5i का पावर 33 माइनस 2i ये 15 हो गया, प्लस 6i का पावर 48। तो अब यहाँ पर i का पावर 50 है, तो इसे हम लोग अब डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसे 50 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12 बार में 48, तो शेषफल बचेगा 2। अगर आपको पता है कि डिवाइड करने से इतना ही आएगा और शेषफल इतना ही आएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भागफल 12 है, तो लिखेंगे i का पावर 4 12 गुना
शेषफल 2 है तो इसे लिखेंगे आई का पावर 2। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे, 33 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे 4 8 32, यानी कि यहाँ शेषफल आएगा 1, तो 5 इंटू, तो ये हो जाएगा आई का पावर 4, भागफल आ गया 8 यहाँ लिख देंगे, और जो शेषफल बचा है 1 ये आई के ऊपर लिख देंगे। टी स्टॉप करना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका काम हो गया, इसे हम डिवाइड कर दिए 4 से। तो अब ये 15 है, इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 3 बार में 12, तो शेषफल बचेगा 3। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू आई का पावर 4, भागफल 3 है 3 लिख देंगे, फिर शेषफल 3 है तो बगल में लिख देंगे। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 48 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डायरेक्ट कटेगा 4 से तो आप डायरेक्ट उसको 1 भी लिख सकते हैं, अब नहीं तो उसे आप 4 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो 6 इंटू, तो पहले हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये 48 जो है ये बार बार में कटता है, तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं आई का पावर 4, ये 12 लिखते हैं, 12 चौके 48 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं तो आई का पावर 4 जो है वो 1 बन जाएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 6 हो गया, 6 गुना, तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1। ठीक है, तो याद रखें हमें प्रूफ करना है 7i, तो किसी भी तरह से 7i आना चाहिए। तो +5 इंटू ये i4 है, यानी कि ये 1 ही आएगा, और i है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं i, -2 इंटू ये फिर i4 है, यानी कि 1 ही आएगा, और i क्यूब का वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है। तो जब भी हम -1 लिखेंगे इंटू के बाद तो ब्रैकेट लगा दें, इससे गलती होने की संभावना कम रहेगी। फिर हम लोग यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू, तो ये आ जाएगा आई का पावर 4, यानी कि 1 ही आएगा, तो 1 को आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा। 6 को आप सिंप्लीफाई करेंगे सीधे, तो 6 को 1 से हम जब इंटू करेंगे तो ये आएगा -6, 5 को i से इंटू करेंगे तो +5i। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर डबल माइनस है तो हम माइनस माइनस को इंटू भी करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 2 को i से इंटू करें यानी कि ये आ गया 2i। अब 6 को 1 से इंटू करेंगे 6, तो यहाँ पर देखें कि घटाना है तो एक -6 है और एक +6 है, तो ये कटेगा, तो इसे हम काट देंगे, ये कट गया, और ये 5 और 2 बन जाएगा 7i। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, जो मुझे RHS लाना था इतना आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है ये सही है, इक्वल टू RHS लिख देंगे। ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन 6 नंबर तक इस वीडियो में सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग क्वेश्चन 7 से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक